मिटाने के लिए लाइट की व्यवस्था कर सकते हैं, पर अंदर जो अंधकार है उसको दूर करने का क्या उपाय है? कहते हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी सूत जी से कहते हैं कि गुरुदेव हमारे अंदर अंधकार है, बाहर होता तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करते, और जब बाहर की बिजली खराब होती है तो जो बाहर की बिजली बनाते हैं उनके पास लोग जाते हैं, हमारे अंदर अंधकार हो गया है, क्या हमारे अंदर कुछ खराबी हो गई है, लाइट चली गई है। और मुझे यह भी मालूम है कि अंदर प्रकाश कोई कर सकता है, तो कौन? गुरुदेव कर सकते हैं आप। क्यों? श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि किया होती। गुरुदेव के जो चरण है, उनके जो नख हैं उनमें ज्योति है। तो साधक कहता है, साधु कहते हैं कि गुरुदेव के चरण को अंदर रख लो, प्रकाश अपने आप हो जाएगा। शौनक जी सूत जी से कहते हैं कि मुझे मालूम है मेरे अंदर के अंधकार को दूर करने के लिए आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है। आप ऐसी कथा हमको सुनाइए कि जिससे मेरे मन का अंधकार दूर हो जाए और मेरे कानों के लिए औषधि का काम करे वह कथा। मम कर्ण रसायन। अच्छा विचार करिए, आपके पेट में दर्द हो तो आपको दवा लेंगे तब आराम होगा। सर में दर्द है तो दवा खाइए तो सर का दर्द दूर होगा, या बाम लगाइए तो दूर होगा। पर मन में कभी पीड़ा हो जाए तो यह कथा ऐसी है कि सुनत श्रवण पाई विश्राम। आप बस सुन लीजिए, आपके मन को आराम मिल जाएगा। यह कथा भी एक रसायन है, एक औषधि है। मीरा को दुख हुआ तो मीरा दर दर भटकने लगी। मीरा ने कहा दर्द तुम्हारे बन बन डोलो, वैद्य मिला नहीं कोई। तो किसी ने मीरा से पूछा कि आपको कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई वैद्य नहीं मिला अभी तक? तो मीरा ने कहा मिला, पर जो वैद्य मिले वो बाहर के दर्द को दूर कर रहे हैं, वो नब्ज देखते हैं, पर पीड़ा तो मेरे मन में है। तो किसी ने पूछा मीरा मन की पीड़ा कैसे मिटेगी? तो मीरा कहती है कि मीरा के दुख तब ही मिटेंगे जब वैद्य संवरिया हो, जब कन्हैया मिलेगा तब मन का दर्द दूर होगा। येरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने। मैं प्रेम दीवानी हूँ, मेरे दिल में दर्द है, और दिल का दर्द तो तभी मिटेगा जब वैद्य संवरिया हुए, कोई सदगुरु कन्हैया मिल जाएगा। क्यों? कृष्णम नारायणम वंदे कृष्णम वंदे जगत गुरु। वो जगत के गुरु हैं, वो मिल जाएंगे तो होगा क्या कि वो कुछ ज्ञान दे देंगे, कुछ ऐसी बात कह देंगे कि जिससे मेरे मन का दर्द दूर हो जाएगा। तो आज शौनक जी सूत जी से कहते हैं कि आप ऐसी कुछ कथा सुनाइए कि जिससे मेरे हृदय को आराम मिल जाए, मेरे मन का अंधकार दूर हो जाए, और जो मेरे कानों के लिए औषधि का कार्य करे। सूत जी बहुत प्रसन्न होते हैं। साधु से मिलने का बाद प्रसन्न होता है, और कोई अपने आराध्य की चर्चा कर दे। आप किसी से प्रेम करते हैं, कोई किसी से, वही उन्हीं से कोई और प्रेम करता है, तो जब उनकी चर्चा आप करते हैं और उन्हीं की चर्चा कोई और करता है तो आपको प्रसन्नता होती है। वो जो चीज हमको पसंद है वही चीज इनको पसंद है, ये तो हमारे काम के हैं।
जो नेता आपको पसंद है वही नेता आपके बगल वालों को पसंद है, आप दोनों मिलकर उसकी प्रशंसा करते हैं, तो आप दोनों में प्रेम बढ़ जाता है किस बात को लेके कि नहीं, जिनको हम चाहते हैं उनको ये भी चाहते हैं, मतलब वो अच्छे हैं। तो सूत जी श्रीमद् भागवत की कथा बताते हैं, कहते हैं वैसे जीव तो हमेशा काल के गाल में बैठा है, काल ब्याल मुखग्रास, काल के गाल में बैठा जीव उसका ग्रास बना हुआ है। काल ब्याल मुखग्रास ग्रास निर्णाश हेतवे, और श्रीमद् भागवत शास्त्र कलो कीरेण भाषितम्। सूत जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा है जो पहले कही गई है, वो कथा मैं आपको सुनाऊंगा। कहते हैं जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वही कथा एक बार सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सुना रहे थे। परीक्षित को सुना रहे थे तो एक समय घटना घट गई। क्या देवताओं को मालूम चला कि सुखदेव स्वामी परीक्षित को कथामृत पान करा रहे हैं। तो देवता अमृत से भरा हुआ कलश लेके सुखदेव स्वामी के पास आते हैं, कहते हैं कि ऐसा करिए, ये स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए और कथा रूपी अमृत आप हमको पिला दीजिए। पहले दिन की कथा में हमने कहा कि अगर सही में जो अमृत स्वर्ग में रखा है वो सच में अमृत होता तो देवता उस अमृत को लेके परीक्षित के पास सुखदेव स्वामी के पास नहीं आए होते। कहने का भाव कि वो अमृत है, उस अमृत के पान करने से जीव अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं, उसको दुख बहुत होगा। जैसे राम जी और रावण का जब युद्ध चल रहा था तो रावण के पास कुछ अमर सेना थी और हनुमान जी उनको बहुत मार रहे हैं, और वो अमर सेना है, विचार कर रहे हैं कितना मार रहे हैं, मर जाते तो मुक्त हो जाते पर मर नहीं सकते, क्यों, अमर है। तो ये व्यवस्था तो ठीक नहीं है। अच्छा कोई आपसे कह दे कि आप अमर हो जाओगे, मरोगे नहीं पर दर्द बहुत होगा, तो बताइए कि ऐसा अमर होना अच्छा है? इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है, वेदना से अच्छा है तो मुक्त हो जाना है। पहले दिन मैंने कहा कि अमृत सच में कही है तो श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत है। वक्ता जब कथा कहता है तो उस समय उसके कंठ में अमृत विद्यमान हो जाता है, रह जाता है। अब तो विदो पदमुखे पड़ी नाम निवासे, स्वर्गे सुधा नित मुदा कवियो वदन्ति, छारा छयात पतिमृत पतनाम अयात्वा कंठे सुधा वसत वे भगवत जनाना। सागर में अमृत नहीं है, चंद्रमा में अमृत नहीं है, माताओं के मुख में अमृत नहीं है, पाताल लोक में अमृत नहीं है, स्वर्ग में अमृत नहीं है, अमृत का भ्रम मात्र है। तो अमृत है कहाँ? अमृत उस समय वक्ता के कंठ में आ जाता है जिस समय वक्ता भगवान की कथा सुनाना प्रारंभ करता है। सच में अमृत वक्ता के कंठ में है। सुखदेव स्वामी से देवता कहते हैं कि अमृत ले लीजिए, आप परीक्षित को पिला दीजिए, और परीक्षित को जो कथा रूपी अमृत पिला रहे हैं वो हमको पिला दीजिए। सुखदेव स्वामी को बहुत गुस्सा आता है, कहते को सुधा को कथा लोके को कांचा को बड़ी महान। आप कांच का टुकड़ा हमको देके हमसे हमारी मड़ी चाहते हो। विचार करिए कितनी बड़ी बात है। आज जब लोग कथा के लिए बात करने जाते हैं तो लोग पूछते हैं महाराज दक्षिणा क्या लगे। आप विचार करिए कि स्वर्ग का अमृत लेके आए हैं, कथा चाहते हैं, पर अमृत के लिए विवाद हुआ, देवासुर संग्राम हो गया, भगवान को एक रूप धारण करना पड़ा, मोहिनी बनना पड़ा उनको। ऐसी अमूल्य जो वस्तु है अमृत है, उसको अस्वीकार कर दिया, कथा नहीं दूंगा, इसके समकक्ष ये नहीं है। कहा कि ये जो आप अमृत लेके आए हो ये कांच का टुकड़ा है,
तो मुझे लगता है कि जो वक्ता ये कहते हैं कि मैं इतना पैसा लूंगा तब कथा करूंगा, सच में वो मूर्ख हैं कि जो ऐसी अमूल्य वस्तु का मूल्य लगा देते हैं। वो उनकी विवेक नहीं, उनकी मूर्खता का प्रमाण देते हैं। कथा का कोई मूल्य नहीं है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि आप सौदागर बनकर आए हैं। अगर आप जिज्ञासु बन के आए होते तो हम आपको निश्चित सुनाते, पर आप तो खरीदार बनकर आए हैं, विनिमय करना चाहते हैं। देवताओं को डांट के भगा दिया। देवता ब्रह्मा जी से शिकायत किए कि आखिर भागवत कथा रूपी अमृत में ऐसा क्या है जो परीक्षित को प्राप्त हो सकता है, हम देवताओं को नहीं मिल सकता। ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में एक तराजू मंगवाया। तराजू के एक पलड़े पर संसार के जितने सुख हैं उनको रखा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, और एक पलड़े पर भागवत का भार रखा। तो कहते हैं कि सारे सुख सारे भोग के समान जिस पलड़े पर रखा था वो पलड़ा बहुत ऊंचा हो जाता है और भागवत का पलड़ा बहुत भारी हो जाता है। ऐसी महिमा इस ग्रंथ की, जिनकी कथा हम आप सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि यह कथा किसने किसको सुनाई पहले। सूत जी ने कहा, वैसे ब्रह्मा जी ने एक बार नारद को वैसे सुनाई थी, पर सप्ताह विधि से संकादिक से नारद जी ने यह कथा सुनी। जब इतना कहा तो शौनक ऋषि कहते हैं कि नारद जी एक क्षण से ज्यादा कहीं रुकते नहीं हैं, और जो सनत कुमार हैं वो अनवरत विचरण करते रहते हैं, कथा वाचन करते रहते हैं। ऐसा अवसर कब आया कि नारद जी ठहर गए और सनत कुमारों ने उनको कथा सुना दी। तो कथा बताते हैं कि एक बार विशालापुरी में नारद को सनत कुमारों ने देखा। नारद को देखा तो क्या देखा कि नारद का मुख बड़ा उदास है, मन बड़ा मलिन है। ऐसा लग रहा है किसी का धन खो गया है, अमूल्य वस्तु दूर चली गई है। बड़े व्याकुल हैं, बड़े चिंतातुर हैं। तो सनत कुमारों ने नारद जी से पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान। नारद जी, आपको किस बात की चिंता है? त्वरितम गम्यतम कुत्र, आप कहाँ से आ रहे हैं और बड़ी जल्दी में ही कहाँ को जा रहे हैं? जब इतना सुना तो नारद जी ठहर गए, बोले बड़ी कृपा हुई कि आप मिल गए। सनत कुमारों ने कहा, हम मिल तो गए कोई बात नहीं, पर आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या कारण है? साधु संसार वाले जब परेशान होते हैं तो संत की शरण में आते हैं अपने दुख को लेके। अगर साधु अगर दुखी रहेगा तो संसार वाले उम्मीद किससे करेंगे? जब मरीज बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है। विचार करिए कि अगर डॉक्टर खुद बीमार बैठ जाएगा तो इलाज कैसे करेगा? क्या बात है, आप क्यों दुखी हैं? नारद जी ने कहा, एक समय की घटना, अहम तु पृथ्वी ज्ञाता सर्वोत्तमा पुष्करम च प्रयागम काशीम गोदावरी तथा। नारद जी ने कहा, एक बार मैं बैठा था स्वर्ग में, मैंने विचार किया, पृथ्वी की बड़ी महिमा मैंने सुनी। ऐसी महिमा सुनी कि इस पृथ्वी पर भगवान बार बार आते हैं। आखिर इस पृथ्वी में ऐसा है क्या? और इतनी महिमा कि नंद नंदन जब आए
तो बिना पाँव में कुछ पहने ही पृथ्वी पर चलते हैं, उसको आराम देते हैं। जिस चरण का दर्शन पाने के लिए साधु करोड़ों वर्ष समाधिस्थ रहते हैं, ऐसी पृथ्वी को भगवान अपने चरणों का आनंद देते हैं। आखिर इस पृथ्वी में ऐसा है क्या? भगवान कृष्ण जब आए तो जब तक ब्रज में रहे, भगवान ने कभी पांव में पनही नहीं पहना। क्यों नहीं पहना? भगवान गैया चरने जाते हैं, भगवान ने विचार किया कि गैया के जो खुर हैं वो नुकीले हैं, वो जब चलती हैं तो मुझे लगता है कि धरती को थोड़ी पीड़ा होती होगी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं गैया के पीछे पीछे चलूंगा। तो किसी ने कहा कन्हैया पीछे क्यों चलोगे? तो कन्हैया कहते हैं कि गौ के खुर से धरती को पीड़ा होगी, वो आगे बढ़ेगी और पीछे पीछे मैं उनको आराम देता हुआ आऊंगा, उनको पीड़ा नहीं होने दूंगा। भूमि की ऐसी महिमा भगवान ने बताई। और यहाँ तक भगवान ने ब्रज रज को खाया, ऐसे भूमि की मिट्टी को भगवान ने खाया। आखिर ऐसी भूमि में है क्या? भगवान ने मिट्टी को खाया। प्रसंग आगे है पर चर्चा थोड़ी थोड़ी सुनते चलिए। भगवान प्रकट हुए। भगवान जब नहीं प्रकट हुए तो धरती बहुत गर्व थी। कंस के अत्याचार से, उसके पाप से धरती बड़ी गंभीर, बड़ी भयभीत थी, उष्ण हो रही थी। भगवान आए, भगवान ने धरती के रज को लेकर मुख में रखा, इस भाव से कि जरा थोड़ा चेक किया जाए कि कुछ शीतलता हमारे आने से आई है कि नहीं आई है, कि अभी तक गर्म है। भगवान ने मिट्टी को मुख में रखा तो क्या देखा? भगवान के आने से पहले धरती की रज की रज गर्म थी, कंस के पाप से, उसके ताप से उष्ण हो गई थी। भगवान ने मुख में इस भाव से रखा तो क्या पाया कि अब धरती को थोड़ी शीतलता प्राप्त हो गई है। उसको विश्वास हो गया है कि मैंने सुना है, धरती ने कहा प्रभु मुझे विश्वास हो गया है किस बात का, कि पाई न कहीं गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। आपका ध्यान न जाने कितने लोगों ने किया, सबको गति मिल गई। मैं अब आपके शरण में आई हूँ। मुझे विश्वास है कि गणिका अजामिल गीध व्याध गजाद खल तारे गना, ऐसे ऐसे पापियों का कल्याण हो गया तो मुझे भी कल्याण हो गया। और भगवान ने परीक्षा ली कि इसको सांत्वना, इसको गंभीरता प्राप्त हुई कि नहीं हुई। मुख में मिट्टी को रखा तो क्या पाया कि धरती शीतल हो गई है, गंभीर हो गई है। तो नारद जी ने बैठे बैठे विचार किया कि जरा चल के देखा जाए कि पृथ्वी की क्या हालत है, भगवान को क्यों एक पृथ्वी से प्रेम है। नारद जी पृथ्वी पर आए। नारद जी अपनी कहानी बता रहे हैं सनत कुमारों से। कहते हैं एक समय की बात, अहम तू पृथ्वी आका ज्ञाता सर्वोत्तम पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। मैं आया तो तीर्थ क्षेत्रों में गया तो क्या मिला? सनत कुमारों ने कहा कि आप तीर्थ क्षेत्र में गए तो क्या वहां मिला आपको? तो नारद जी ने कहा कि मैंने देखा कि सत्य चला गया है, तप चला गया है, सोच से दूर हो गए लोग, पवित्रता से दूर हो गए, दया से दूर हो गए, दान से दूर हो गए। आज लोग सत्य बोलते हैं क्या? मोबाइल लेंगे 2000 का, कोई मिलेगा भैया कितने का लिया, रहेगा 2000 का, कहेंगे 4000 का। किसी ने पूछा साड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, कितने का ली? है 2000 की, बताएंगे 5000 का। सत्य आज कोई बोलता है? बहुत कम लोग आपको मिलेंगे कि जो सत्य बोलते हैं। अच्छा झूठ बोलते हैं, कोई बात नहीं, चलो झूठ बोल देते हैं, लेकिन इतना झूठ बोलते हैं कि आपसे बोलेंगे कि 2000 का है, आगे कोई मिलेगा उससे बोलेंगे 3000 का है, फिर उससे बोलेंगे कि 4000 का है। जितने लोग मिलेंगे उतने तरह की बात करेंगे। तो नारद जी ने कहा कि मैंने देखा कि सत्य चला गया है,
तप चला गया है। पहले लोग तप करते थे, पूजा करते थे, ध्यान करते थे, पर आज से कुछ वर्ष पहले आपने देखा होगा कि हर घर में गैया रहती थी, हर घर में महीने में सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी, होम हवन हुआ करता था। पर धीरे धीरे ये परंपराएं खत्म होती चली जा रही है। नारद जी ने कहा कि मुझे बड़ी पीड़ा हुई, सोच से लोग पवित्रता से दूर हो गए हैं। कैसी पवित्रता, लोग बाहर तो चमक रहे हैं, सेंट लगाए हैं, अच्छी साड़ी, अच्छा कपड़ा पहने हैं, पर मन उनका गंदा है, मन की पीड़ा है। तब तक कीर्तन कहिए, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। सब लोग गाइए गाइए सब लोग, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, सब लोग ताली बजा के गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नारद जी ने कहा कि मैंने देखा कि सत्य चला गया है, तप चला गया है, पवित्रता चली गई है, लोग दान करना बंद कर दिए हैं, पूजा पाठ दिखावा मात्र हो गया है, तीर्थों में मुझको आराम नहीं मिला। सनत कुमारों ने कहा तीर्थों में आराम नहीं मिला तो आप सर लौट गए? बोले नहीं नहीं, मैं आश्रम में गया, आश्रम में गया तो वहां क्या देखा कि जो ब्रह्मचारी महात्मा हैं उनको 10 बच्चे हैं, नाम ब्रह्मचारी है पर संतान परिवार बहुत बड़ा बड़ा है। मुझे बड़ी पीड़ा हुई, मैं आगे बढ़ा, पता चला किसका आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत गाड़ी है। पूछा किसका आश्रम है? कहते हैं कि त्यागी जी का आश्रम है। नाम त्यागी रख लिए हैं पर इच्छा है कि कितना धन इकट्ठा हो जाए। आपसे कहेंगे कि आप घर छोड़ दो, धन छोड़ दो, पर छोड़ दो तो बाबा छोड़ दूंगा तो कोई लेके जाएगा, तो कहते हैं कोई नहीं ले जाएगा, उसको हम ले लेंगे। ऐसे ऐसे त्यागी बोले। तब आगे गया तो एक आश्रम से बहुत हल्ला हो रही थी, बड़ी आवाज आ रही थी। पूछा किसका आश्रम है? लोगों ने बताया कि मौनी बाबा का आश्रम है, जिसका नाम मौनी है वहां आवाजें बहुत हो रही। तो सनत कुमारों ने कहा कि तब आप क्या किया? तो नारद जी ने कहा कि मैं सोचा कि यहाँ तक आया हूँ तो थोड़ा गृहस्थों के यहाँ चला जाऊं। तो गृहस्थों के यहाँ गया तो क्या देखा कि गृहस्थ जीवन में प्रेम खत्म हो गया है। गृहस्थ जीवन कैसा है? तरुणी प्रभुता के शाल को बुद्धिदान का। मैंने देखा कि घर पर जो राज चल रहा है, किसका चल रहा है? पत्नी का राज चल रहा है। माँ बाप की सेवा पत्नी तब तक करती है, बहू तब तक करती है सास ससुर की सेवा जब तक उसके हाथ तिजोरी की चाबी नहीं लग जाती। मलिकाना मिल जाता है तो सेवा छूट जाती है।
पुरुष स्त्री से परेशान है, पति पत्नी से बहुत परेशान है। कितना परेशान है? कहते हैं नारी बिरह नर सकल गोसाई, नारी बिरह नर सकल गोसाई। ताली बजाते हो सब लोग। नारी बिरह नर सकल गोसाई, नारी बिरह नर सकल गोसाई। नाचत नर मरकट की नाई, नाचत नर मरकट की नाई। श्री राम जय राम जी, श्री राम जय राम जय राम जी। जय विघ्न हरण हनुमान जी। जय विघ्न हरण हनुमान जी। नारद जी कहते हैं कि मैं गृहस्थों के यहाँ गया तो क्या देखा? पुरुष स्त्री से परेशान है। नारी दिवस नर सकल गोसाई, नाचत नर मरकट की नाई। बंदर की तरह पुरुष नाच रहा है। पत्नी जहाँ कह रही है वहाँ पति खड़ा हो जा रहा है, जहाँ कह रही है वहाँ बैठ जा रहा है। बंदर की भांति नाच रहा है। एक बड़ा प्यारा प्रसंग। भगवान विष्णु ने नारद को बंदर बना दिया। तो नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा कि 84 लाख योनियां थी, कुछ भी बना दिए होते, बंदर ही काहे को बनाए? तो भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि देवर्षि, जिस तरह बंदर के गले में जब पट्टा पड़ जाता है तो मदारी जो बोलता है वही करता है, ठीक उसी प्रकार पत्नी जब जयमाला पति के गले में डाल देती है वो भी एक पट्टा है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो कथा कह रही है वो बातें मैं कह रहा हूँ, नहीं तो आपको नहीं कि महाराज जी कुछ भी बोल रहे हैं। देखिए हम डाकिया है, चिट्ठी लेके आए हैं, चिट्ठी किसी और ने लिखी है, आप तक पहुँचाना हमारा कार्य है। तो नारद जी ने कहा कि 84 लाख योनियां थी, बंदर ही क्यों बनाए? तो भगवान ने कहा मुझे मालूम है बंदर के गले में पट्टा पड़ता है तो उसका मालिक जो बोलता है बंदर वही करता है। अच्छा, बंदर जल्दी पट्टा पहनता नहीं, वो उछल कूद करता है। और आज भी देखिए जब जयमाल होता है तो लड़की अलग उछलती है, लड़का अलग उछलता है, होता है कि नहीं? ये परंपरा शिक्षा लेने वाली बात है। भगवान ने कहा गले में अगर जयमाला पड़ जाती तो पत्नी जो कहती वही करना पड़ता। भगवान ने कहा कि रोज रोज का बंदर आप ना बनो, इसलिए एक दिन बंदर बना के मैंने आपको रोज रोज बंदर बनने से बचा लिया, इसलिए मैंने आपको बंदर बनाया। नाचत नर मरकट की नाई, नाचत नर मरकट की नाई। अच्छा, कथा अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है थोड़ा मीठी मीठी ताली बजा के गाएंगे। ओ नाचत नर मरकट की नाई, नाचत नर मरकट की। नारद जी ने कहा पत्नी के इशारे पे पति नाच रहा है, माँ बाप अपने बच्चों को बुला रही है, शिक्षा दे रहे हैं। कैसी शिक्षा दे रहे हैं? धर्म की शिक्षा नहीं दे रहे हैं। मातु पिता लखनी बोलावे, मातु पिता माता पिता अपने बच्चों को बुलाते हैं, क्यों?
उदर भराई सोई धर्म सिखावे।